Welcome to Dr. Kanta Butra's Public Awareness Series. हेलो फ्रेंड्स, लेसन नंबर 19 यू एंड मी। सादा चक्कर और दिमाग के पीछे के भाग में खून कम चलता है, उसके कारण आने वाले चक्कर, दोनों में क्या फ़र्क है। इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ 55 इयर्स लेडी की, जिसको ब्लड प्रेशर की बीमारी भी थी। 3 दिन की हिस्ट्री है, तो मैं कैसे लूँगी, समझिए। सोमवार के दिन उनके घर में बहुत बड़ी पूजा थी। उन्होंने उपवास किया हुआ था, घर में मेहमान, भाग दौड़, दवा तो बीपी की ले ली थी। मंगलवार के दिन नेक्स्ट डे उनको चक्कर शुरू हो गए। चक्कर, उल्टियाँ बिल्कुल कंट्रोल नहीं हो रहा था। फैमिली डॉक्टर से दवा ली, वो भी सही किया। दोपहर तक तो हालत बहुत ही बिगड़ गई, चक्कर भी बढ़ गए, उल्टियाँ भी बढ़ गई। उनकी ऐसे पकड़ के खड़े करना पड़ता था, तो भी नहीं खड़े हो पा रहे थे ठीक से। वो लोग उनको हॉस्पिटल में लेके गए। हॉस्पिटल में उनके बॉटल, आईवी दवा, इसकी उल्टी बंद होने की दवाइयाँ, सब चक्कर की दवाइयाँ, सब बीपी की दवाइयाँ सब चालू कर दी थी, क्योंकि उनका बीपी भी उस टाइम पे बढ़ गया था, जो सुबह में ठीक था। और उनको फिर भी आराम नहीं पड़ रहा था, पर एडमिट थे, सोके थे, तो उतने के उतने में उनको थोड़ा ठीक लग रहा था। नेक्स्ट डे मॉर्निंग उनको बाथरूम में तो वो लोग पकड़ के ले जा रहे थे, वो जा रहे थे, चक्कर भी चालू थे, उल्टियाँ भी हो रही थी। फिर घर में किसी ने देखा कि उनका मुंह थोड़ा सा टेढ़ा हो गया। रिलेटिव्स ने ऑब्जर्व किया और उन्होंने बोला कि भाई अब क्या करें। तो गांव छोटा था, तो उन लोगों ने बोला आप बड़ी जगह चले जाओ। वो लोगों ने सूरत शिफ्ट किया। जब मैंने उस पेशेंट को देखा, तो पेशेंट बैठी हुई ऐसे 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 राइट साइड में जा रही थी, गर्दन भी ऐसी घूमी हुई थी, मुझे लगा कि गिर ना जाए। उसका मुंह भी थोड़ा सा ऐसे घुमा हुआ था, बराबर बोल नहीं पा रही थी, आवाज़ क्लियर नहीं था। उनको वहाँ पे ही पानी पी रहे थे तो ठसका लग रहा था। घर वालों को लगा बहुत उल्टियाँ होने से हो रहा होगा। मैंने चेक किया तो राइट साइड का इनका जो तलवा, मैंने पैलेट ऊपर मूव नहीं कर रहा था, मतलब उनकी 9th नर्व पे भी असर हो गया था। तो वो एक क्लियर कट केस ऑफ वर्टिगो बेसिलर इंसफिशिएंसी थी। उनको बहुत ज़्यादा चक्कर, उल्टियाँ और उसके साथ दूसरे भी सिम्टम्स थे। आंखें भी स्थिर नहीं थी, ऐसे ऐसे घूम रही थी, मुंह भी थोड़ा सा टेढ़ा था, और हाथ में उनका खास करके बैलेंस जा रहा था। ऐसे मैंने हाथ एक कराया, उनको पहले लेफ्ट हैंड एक कराया, अच्छे से कर दिया। राइट हैंड उनको करने को बोला तो ऐसे हो रहा था, लग नहीं रहा था अच्छे से। बाकी वो इससे ज़्यादा चेक करने के हालत में नहीं थे। उनको एडमिट करा दिया। उनकी वर्टिब्रल आर्टरी एमआर एंजियो में ब्लॉक थी, एमआरआई में भी खराबी आ गई थी। अब उनका तो इलाज चालू हो गया है, अब उनको वहाँ पे ही छोड़ देते हैं। अपना मेन टॉपिक आज का है कि हमें कैसे समझ में आएगा कि ये जो लकवा है या ये सिंपल चक्कर है। यही सवाल उनके एक रिलेटिव ने पूछा कि अभी मेरे को ही 15 दिन पहले चक्कर आए थे, तो हर टाइम चक्कर आता है तो हर एक को जाके एडमिट होना पड़ता है, ये सब रिपोर्ट कराने पड़ते हैं, ऐसे है क्या? ऐसे नहीं है। चक्कर 50-55 की उम्र के बाद में बहुत कॉमनली आते हैं, 1% या उसके बाद में उम्र बढ़ती है वैसे परसेंटेज बढ़ जाते हैं। चक्कर आते हैं मोस्टली सुबह उठने के टाइम पे बहुत बार आते हैं, ऐसे भी बाकी बहुत सारे कारण से आते हैं। चक्कर आते हैं तो एकदम गोल 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 घूमता है, ऐसे लगता है। उस टाइम पे आदमी मोस्टली ऐसे बैठना पसंद करता है, गर्दन भी हिलाना पसंद नहीं करता, क्योंकि थोड़ी सी भी गर्दन की मूवमेंट हुई तो ही चक्कर बढ़ जाते हैं। वो आदमी काफ़ी बार सोने को जाने को डरता रहता है, क्योंकि मैं सोने को जाऊँगा, मेरे को एकदम ज़्यादा जोर से चक्कर आ गई तो क्या करूँगा। दिमाग के पीछे के भाग में खून कम चलता है, उस चक्कर में चक्कर तो जोर से आते हैं, काफ़ी बार उल्टियाँ भी होती है। उसके सिवा किसी को डबल दिखना, किसी को खाने में तकलीफ, निगलने में तकलीफ, हाथ का बैलेंस जाना, खुद का पेशेंट का बैलेंस जाना, हाथ सूना लगना इत्यादि लक्षण दिखते हैं। और कभी कभी पेशेंट को अगर दिमाग के पीछे के भाग खास करके ऑक्सीपिटल लोब में खून कम चलता हो तो इतने भाग में दिखने का बंद हो जाता है। तो इसके लक्षण उसके साथ वाले जो है वो अलग रहते हैं। इसको हम लोग वर्टिगो प्लस बोलते हैं, सिंपल चक्कर नहीं है। दिमाग के पीछे के भाग में खून, ये जो 2 वर्टिब्रल आर्टरीज है, यहाँ से जा रहा वर्टिब्रल आर्टरी, ये वर्टिब्रल कॉलम से यहाँ से पीछे से जा रही है और ये अंदर जाके जुड़ के बेसिलर आर्टरी हो रही है। अभी वर्टिब्रल कॉलम के बारे में मैं क्यों बता रही हूँ, यहाँ से जा रही है, ये आपको अभी समझ में आएगा।
ये होने का कारण क्या है? यह लकवा जैसे बाकी लकवा होता है वैसे एथेरोस्क्लेरोसिस यानी खून के अंदर नली जो है उसके अंदर चर्बी डिपॉजिट होने के कारण नली सिकुड़ जाती है या उसके अंदर वापस क्लॉट हो जाता है, वो ऊपर सटक जाता है, उसके कारण होता है। और दूसरा एक प्रॉब्लम है डिसेक्शन। ये डिसेक्शन क्या होता है? ये वर्टिब्रल आर्टरी मैंने आपको जैसे बताया है वो ऐसे पीछे इधर मणकों में से जा रही है। तो कोई गर्दन की समझो आपकी मूवमेंट रेस्ट्रिक्टेड है, एक बहुत उम्र वाले आदमी, और किसी ने उसको ठीक करने के लिए ज़्यादा एकदम मूवमेंट कर दी, ये कर दी, तो ये आर्टरी को इंजरी हो सकती है। एक्सट्रीम योगा कोई कसरत आपने आदत नहीं है, कुछ एकदम एक्सट्रीम कोई पोज ले ली, गर्दन की मूवमेंट कर ली तो उसमें हो जाता है, कभी मार लगने से ये हो जाता है और उसके कारण भी ये लकवा हो सकता है। ये लकवा होने के पहले अपने को कुछ मालूम पड़ता है क्या? वर्टिब्रो बेसिलर के छोटे छोटे अटैक्स भी आते हैं और वो सूचना आपको मिले तो आप बड़ा अटैक रोक सकते हो जल्दी तपास करा के। वो छोटे अटैक में आपको कभी अंधेरा सा लगना, चक्कर आना, एक आध हाथ सूना लगना, कभी इतना सा दिखने में कट हो जाना और वो वापस ठीक हो जाना, और कभी कभी ड्रॉप अटैक्स। अब ड्रॉप अटैक का मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल बता रही हूँ। ड्रॉप अटैक का आपको एक एग्जाम्पल बता देती हूँ। ब्यूटी पार्लर, वहाँ पे आप हेयर स्पा करा रहे हो तो आपकी गर्दन ऐसे एक्सटेंडेड रहती है और सिर नीचे रहता है, उसमें आपकी ये वर्टिब्रल आर्टरीज यहाँ पे दब रही है। आपका सब कुछ नॉर्मल होगा, कुछ नहीं होगा, पर अगर समझो आपके वर्टिब्रल कॉलम भी खराब है, वेसल भी खराब है, तो वो दबने के कारण ये वर्टिब्रल आर्टरीज में से खून कम चलेगा और आपके पीछे के दिमाग तक खून कम चलने के कारण आपको अंधेरा आ सकता है, चक्कर आ सकते हैं और कभी आप गिर भी सकते हो, बेहोश भी हो सकते हो क्षणिक, और उसके लिए मूवमेंट वापस ठीक कर दी तो आप ठीक भी हो जाते हो। ऐसी सेम सिचुएशन आपको कभी बार्बर्स चेयर पे आ जाती है, क्योंकि खास करके एजेड आदमी हो और दाढ़ी बीड़ी कराने के लिए गया है, गर्दन उसके ऐसे की हुई है, सेम प्रॉब्लम आती है, सेम डेंटल चेयर पे भी आती है। तो ऐसे अगर ड्रॉप अटैक्स आपको पर्टिकुलर एक्सटेंडेड पोजीशन में नेक रखने के बाद आते हैं तो वो पोजीशन अवॉइड कीजिए। जहाँ पे जा रहे हैं उनको बता दीजिए कि भाई मेरे को ऐसे होता है, मैं ऐसे नहीं करूँगा। और उसके सिवा अगर आपको पहले ट्रांजिएंट इस्कीमिक अटैक वीवीआई सिस्टम में आ रहे होंगे तो उसका इलाज पहले से ही शुरू कर दो, कुछ नहीं होगा। थैंक यू।